अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा बल्कि कुछ वीडियोस दिखाऊँगा जो आपको म्यांमार में मज़लूम मुसलमानों के साथ जो हुआ था, आज वहाँ के लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है वो मैं वीडियो के हवाले से बताऊँगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक किसान 6 बीघा ज़मीन पर उगी फसल को जला देता है एहतिजाजन। मैं आपको वो ख़बर सुनाऊंगा जिसमें कहा जा रहा है कि 3500 मसाजिद बीजेपी के निशाने पर हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जो है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने इस बात का दावा किया था। कुछ अखबारात में अलग अलग ख़बरें आ रही हैं, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हुए होटल में नकली पुलिस बनकर के घुसने वाले किस तरह से जो है 2 गेस्ट के साथ इंतहाई घिनौनी हरकत की और कई करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, वो ख़बरें भी सुनाऊंगा। तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल काशिक़जी का कत्ल करवाया था। एक अमरीकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, जिसके बाद एक मरतबा फिर ये ख़बर पूरी तरह से सामने निकल कर के आई। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ह्यूमन राइट्स वॉच का एक रिपोर्ट सामने आई है दिल्ली फसादात के 1 साल मुकम्मल होने पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शायद ही कोई जुल्म रह गया हो जो मोदी हुकूमत अब तक मुसलमानों पर ना कर सके। ये सारी चीज़ें तफसीलन और उस पर तबसरा भी करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आपको क्या करना है ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, उसकी तफसीलात नीचे है। आइए नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले उस खबर की जानिब ले चलूँ। कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने आई होंगी म्यांमार के मुसलमानों पर जब जुल्म सितम हो रहा था, हाथ पीछे बांधे हुए या हाथ उठाए हुए गिरफ़्तार कर लिए जाने की। लेकिन म्यांमार में इस वक्त यहाँ के लोगों के साथ फ़ौजी जो बर्ताव अपना रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी जब जुल्म हो रहा और आप खामोश रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की लाठी आप पर भी बरसेगी। जब जालिम जुल्म कर रहा हो और मज़लूम के तय अगर खामोश रहा कोई आदमी, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उस पर ये लाठी पड़ने वाली है। ऐसी तस्वीरें हमने म्यांमार के मुसलमानों को, बर्मे मुसलमानों को देखा था जब वहाँ की फ़ौजी उनको इस तरह ले जाती थी। अब ये यहाँ के मकामी लोगों के साथ इसी तरह का बर्ताव और गिरफ़्तार करके ले जा रही है। रोज़ाना सुबह शाम छापामारी कार्रवाई कर रही है फ़ौजी, और यहाँ की सिविलियंस को गिरफ़्तार करके ले जा रही है, बिलखुसूस नौजवानों को। ये भी हैं, इसके अलावा और कुछ तस्वीरें भी हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये देखिए अलग अलग इलाक़ों से किस तरह धर लिया जा रहा है और पकड़ करके ले जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आज एक और कुछ तस्वीरें म्यांमार से आईं। मैं जो इस वक्त ख़बरें दिखा रहा हूँ वो पेपॉन मयोमा मार्केट है, आयावर वादी नामी इलाके में म्यांमार में। ये वहाँ के बताया जा रहा है कि ये भी जो है यहाँ के फसादियों ने आग लगाई या फिर फ़ौजियों की तरफ से इस तरह के अलग तरह से ख़बरें निकल कर के आ रही हैं। ये हालात बने हुए हैं। इसके अलावा जो गिरफ़्तारी की आपने ख़बर देखी वो मंडाले नामी एक इलाका आता है म्यांमार में, वहाँ पर जो है उन लोगों को गिरफ़्तार करने की ये तस्वीरें हैं, ताकि आप लोगों को जो है ये इलाके के नाम भी मालूम हो कि कहाँ मयोमा मार्केट में ये आग का हादिसा पेश आया था, और जहाँ से गिरफ़्तार करके ले गई उस इलाके का नाम मंडाले है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊँ। ये यूपी के बिजनौर से आ रही ही वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये किसान ने 6 बीघा ज़मीन पर अपनी फसल को आग लगा करके उसको बर्बाद कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, और इसलिए करता है कि ये किसानों के आंदोलन में इस तरह एहतिजाज में शरीक हो जाए, अपनी
फसल जो खड़ी हुई है, अभी आने वाली है फसल, उसको जो है आग लगा करके, इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है इस वक्त जो किसान खुद का नुकसान कर रहे हैं उसको लेकर के जहां तनकीद कर रहे हैं कि एहतिजाजन इस तरह जो है खड़ी हुई फसल को नुकसान पहुंचाना भी मुनासिब नहीं है। बहरकैफ इस वीडियो के वायरल होने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान किस तरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस ज़रई बिल को लेकर के। इसके बावजूद जो है हुकूमतें सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। बिलखुसूस मरकज़ की बीजेपी हुकूमत वो हरदरम बनी हुई है। किसी भी तरह से जो है ज़रई क़वानीन में किसी भी तरह की तरामीम करने या उसको वापस लेने में जो है कोई भी वो अपना रुझान नहीं बता रही है। कुछ आवाज़ के साथ इस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद में एक और बहुत ही अंदोहनाक, हैबतनाक, बल्कि अफसोसनाक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो एमपी से आ रही है। राम राम दोस्तों, मैं सोहित अहलावत, गाँव कुलचाना, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे ये गेहूँ का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं चाहते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जाए। और मैं आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको वो तस्वीर बताऊं। ये तस्वीर भी बड़ी इंसानियत सोज है। मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल से आ रही ये ख़बर है। एक खातून को देख सकते हैं जिसको एक सिक्योरिटी गार्ड खींच करके ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 मीटर तक इसी तरह इस खातून को खींच करके ले जाया जा रहा। अगर रिपोर्ट पर एतबार करें तो बताया जा रहा है कि इस खातून को कुछ लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया को बिना बताए इस खातून को यहाँ छोड़ करके निकल गए। इस दरमियान में खातून जो है, जाहिर सी बात है, जहनी तवाज़ुन ना होने की वजह से कुछ मिसबिहेव किया यहाँ के स्टाफ से। तो उसके बाद जो है हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इस खातून को बाहर फेंक दे। तो उस वक्त देखिए सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से जो है, जो जहनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं है, बीमार है, उसका इलाज करने के बजाय वहाँ के अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने इसके साथ अब्यूज़ किया और उसको खींच करके 300 मीटर तक खींचा तानी हुई, फिर उसको निकाल करके बाहर फेंका। जबकि जो है डॉक्टर दिवेश वर्मा ने कहा कि जो है जिस सिक्योरिटी गार्ड ने ये मिसबिहेव किया है उसको निकाल दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इसको खींचातानी में ख़ुद यहाँ के हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी शामिल है। लेकिन जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल के हॉस्पिटल्स के अफराद का, उनकी इंतज़ामिया का, डॉक्टरों का जहन किस तरह से जो है इंसानियत सोच हो चुका है कि एक बीमार खातून को इलाज करके उसे सही रहनुमाई करने के बजाय उसको जो है हॉस्पिटल से निकालने की इस तरह से अंदोहनाक और जो है इंसानियत सोच वारदात अंजाम देते हैं। और उसके ऊपर से फिर वाइट कॉलर वाले ये डॉक्टर्स जो हैं अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं कि उनके स्टाफ की जानिब से हुआ, उनकी जानिब से नहीं हुआ। बहरकैफ अब मुझे ख़बर आ रही कि जो है इस सिलसिले में जो है तहक़ीक़ की जा रही है और इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको जो है कड़ी सज़ा दी जाएगी। ये ख़बरें इस वक्त एमपी से आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको आसाम ले चलता हूँ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के हालिया ताज़ा बयान के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन 5 रियासतों में इस साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं उनमें आसाम का नाम भी शामिल है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि आसाम में वो एक बार फिर हुकूमत पर काबिज हो जाए, लेकिन AIUDF के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल हर हाल में बीजेपी को रियासत से बेदखल करना चाहते हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब ने बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नफ़रत की सियासत मज़ीद की जाए। वो मुल्क की तकरीबन 3500 मसाजिद जिन्हें बीजेपी मुनहदिम करना चाहती है उसकी हिफाजत भी यकीनी बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, दरअसल गुज़िश्ता महीने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने एक बयान में मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से इक़्तिदार में आई तो मुल्क की 3500 मसाजिद को मुनहदिम कर देगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने यह दावा भी किया कि बीजेपी ने अभी से मुल्क भर की 3500 मसाजिद की फहरिस्त बना ली है, जिसे 2024 के आम इंतखाबात में हुकूमत बनने के बाद गिराया जाएगा। इस ताल्लुक़ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का एक ताज़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि वो बीजेपी को आसाम में हर हाल में शिकस्त देना चाहते हैं और उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं।
यहाँ काबिल गौर बात है नाजरीन के कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जिन 5 पार्टियों से आसाम में इत्तेहाद किया है उनमें से AIUDF भी शामिल है। यानी कि इस इंतखाबात में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी भी कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ेगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को इख्तियार से बाहर करने के आज़म का इजहार किया। साथ ही उन्होंने जारिहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि मेरा मकसद बीजेपी को आसाम से बाहर करना है, इसके लिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बकौल अजमल यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल वो कुर्बानी देकर बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने का काम कर रही है। उनका मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा वज़ीर आला बनने के लिए तकसीम की सियासत कर रहे हैं, जो रियासत और मुल्क के लिए नुकसानदा है। बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो बीजेपी वाले लोगों को ये कहकर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, लेकिन वो कोई शेर नहीं बल्कि एक इंसान है। दरअसल बीजेपी लीडरान लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ बयानबाजियाँ कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो हाल ही में यहाँ तक कह दिया कि इत्र लगाने वाले आसाम के दुश्मन हैं। इस तरह के हमलों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल काफ़ी नाराज़ हैं और हर हाल में बीजेपी को रियासत से बाहर करना चाहते हैं। और आप जान सकते हैं कि बंगाल की बीजेपी किस तरह से जो है निशाने पर ले रही है और उनके बहुत सारे ट्रस्ट को भी जो है अलग अलग तरह की जो है एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको बदनाम करने की आसाम में कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस वक्त जो है यहाँ के बहुत सारी तंजीमें और सियासी पार्टियाँ एक होकर के बीजेपी को हराने की कोशिशों में हैं। आइए नाज़रीन, आपको मैं ले चलूँ। इस वक्त मुंबई पुलिस की वर्दी का एक ख़ास मकाम है जो लोगों में एक तरह का डर पैदा करने के साथ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिलाती है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत कम है आजकल के दौर में। वहीं जब पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किसी फ़र्ज़ी चीज़, बुराई और जराइम के लिए किया जाए तो ये वाकई गलत है, क्योंकि लोग पुलिस की वर्दी पर इतना यकीन रखते हैं कि वो आपके साथ कुछ गलत ना होने देंगे और ये सोचते हैं और ये हमारी हिफाजत के लिए। दरअसल हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल विले पार्ले इलाके में नकली पुलिस बनकर एक 5 स्टार होटल में छापा मारा गया और 12 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए 2 नकली पुलिस। मामला 17 फरवरी का बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस मामले में होटल में लगी CCTV कैमरे की मदद ले रही है और मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। नकली पुलिस बनकर 12 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले इस मामले में विले पार्ले स्टेशन में नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ IPC की दफ़ा 392, 170 और 34 के तहत मामला दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। DCPS चैतन्य मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर बयान दिया है कि विले पार्ले पुलिस स्टेशन में इस मामले की कार्रवाई कर रहे हैं और 8 मुलजिमीन को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी के दिन मुलजिम विले पार्ले के एक 5 स्टार होटल में दाखिल हुए और ख़ुद को पुलिस एहलकार बताया और 12 करोड़ रुपए लेकर के वहां से फरार हो गए। यानी कि वो होटल के मालिकान को बास चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल पुलिस इस मामले में कुछ मुलजिमीन को गिरफ्तार करके मज़ीद छानबीन करने की बात कही है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है पुलिस के लिबास में धोखाधड़ी होती है और इसके शिकार आप भी हो सकते हैं। नाज़रीन, उधर अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया अगले हफ्ते एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी करने वाली है, जिसको लेकर सऊदी अरब के साथ उसके ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाया गया है कि सऊदी अरब के वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2018 में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट होने की वजह से इस वक्त जो है ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा छाई हुई है और बिलखुसूस सऊदी अरब में इस रिपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट तैयार की है और उसको अगले हफ्ते आम किया जाएगा। खाशोगी वाशिंगटन पोस्ट में सऊदी अरब सरकार की तनकीद में कॉलम लिखते थे जब वो इस्तांबुल में वाक़ सऊदी कौंसलेट एक तुर्की शहरी की शादी के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ लेने गए तो नशीली अशिया देने के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। बाइडेन इंतज़ामिया ने इशारा दिया है कि अमरीकी सदर मोहम्मद बिन सलमान से नहीं बल्कि उनके वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से बात करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान से मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा लॉयड ऑस्टिन की बात करेंगे। गौरतलब बात है कि वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को ही मुल्क का हुक्मरान माना जाता है, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया सिर्फ हम मनसब से बातचीत के हक़ में है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह की रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से सामने आने के बाद एक मरतबा फिर जो पूरी दुनिया को हिला करके रखा था मामला जमाल खाशोगी का, जो कई महीने तक जो है इंटरनेशनल मीडिया पर छाया रहा और बिलखुसूस सऊदी अरब और
वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को जो निशाने पर लेते रहे और अलग अलग तरह के तबसरे आते रहे और इस मामले को लेकर के तुर्की और सऊदी अरब में भी खटास पैदा हुई थी। ये सारा मामला इस वक्त एक मरतबा फिर इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। बहरकैफ एक हफ्ते के बाद देखा जाएगा कि उस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट के सिलसिले में वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है, उसमें क्या क्या तफसीलात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये 23 फरवरी 2020 में दिल्ली में जो मुस्लिम कश फसादात शुरू हुए, जो 3 दिन तक जारी रहे, उसके 1 साल मुकम्मल होने को आए हैं। इन्हीं फसादात के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इन फसादात में 40 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया गया। इसके अलावा दिल्ली में मुसलमानों के घरों, उनके दुकानों को आग लगाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुस्लिम कश फसादात को 1 साल गुजर गया है, लेकिन मोदी हुकूमत गैर जानिबदाराना और ठोस तहकीकात करने के बजाय एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने तशद्दुद को उकसाने के बयानात दिए और मुसलमानों पर हमले के लिए जवाब पैदा किए। दूसरी तरफ इन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी मुहक्कमाना कार्रवाई नहीं की गई, जिनकी मौजूदगी में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, उनका कत्लेआम किया और उनके घरों और दुकानों को आग लगाई और कीमती सामान लूट लिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत इस वक्त भारतीय पंजाब के सिख किसानों के बढ़ते हुए एहतजाज को रोकने के लिए मुजाहिरीन के अलहदगी पसंद तंजीमों से राब्तों पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इस एहतजाज में सिखों के जायज़ मुतालबात पर मोदी हुकूमत ने कान बंद किए हुए हैं। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स वॉच साउथ एशिया के डायरेक्टर मीनाक्षी गंगोली ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत एक तरफ मुसलमानों पर होने वाले मुनज़्ज़म हमलों को रोकने में नाकाम रही और दूसरी तरफ तशद्दुद को उकसाने में मुलव्वस अपनी जमात के रहनुमाओं को सियासी पुष्टपनाही फराहम कर रही है। नाज़रीन, ये कोई इंडिया की रिपोर्ट नहीं है या मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो पेश कर रहा हूँ जो ह्यूमन राइट्स वॉच साउथ एशिया की जानिब से पेश की गई है दिल्ली फसादात के 1 साल मुकम्मल होने पर। और डायरेक्टर मीनाक्षी गंगोली ने खुद इस रिपोर्ट में कहा है इन तमाम बातों को। मैं आपको और बताऊं कि रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल शहरियत के मुतनाज़ा कानून पर होने वाले एहतजाज में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, लेकिन मोदी हुकूमत ने निशाना सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया। इंसानी हुकूक़ के एक सरगर्म कारकुन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन की सेक्रेटरी कविता कृष्णन ने ह्यूमन राइट्स वॉच को रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट से वाज़ेह होता है कि भारत में अक़लियतों और ख़ासतौर पर मुसलमानों क्या जुल्म सितम हो रहा है। मोदी हुकूमत अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है और उनके खिलाफ तअस्सुबाना ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। बीजेपी हुकूमत रोज़मर्रा बुनियादों पर मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ नए मुकदमात बना रही है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, मैंने उसके बाद चीज़ें आप लोगों के सामने पेश कर दी हैं। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से पेश की गई है। बज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है कि इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। अगर यही मामला किसी और मामले में होता तो सुबह से शाम तक इस रिपोर्ट को लेकर के मीडिया में डिबेट होते, उस पर तबसरे होते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ की जानिब से जो है ये रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसको दबाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और अहम तरीन रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हुए आप लोगों से इजाज़त लूँ, और वो ये है कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर परेड को निशाना बना कर के एक स्कूल ने एक ऐसा मुतनाज़ सवाल पूछा है तलबा से, जिस पर जितना भी एतराज़ किया जाए, जिस पर जितना भी जो है तशवीश का इजहार किया जाए, वो बहुत कम है कि क्या हालात बनाते जा रहे हैं और बिलखुसूस स्कूली तलबा को किस तरह के सवालात पूछे जाएँ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक स्कूल में इम्तिहान के दौरान तलबा से किसान मुजाहिरीन के ताल्लुक़ से एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिस पर तनाज़ा पैदा हुआ। स्कूल में 11 फरवरी को लिए गए इम्तिहान में तलबा से अपने शहर के अखबार के एडिटर के नाम ख़त तहरीर करने को कहा गया। अलावा ऐसे मुजाहिरीन से निमटने की तजावीज़ भी पेश करने को कहा गया जो बैरूनी मदद से हंगामा आराई करते हैं। आज तक में ये रिपोर्ट छपी है कि चेन्नई के एक मायानाज CBSE स्कूल का 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का वो सवालनामा तनाज़ा में है, जिसमें कौमी राजधानी में यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान होने वाले तशद्दुद के तनाजुर में मुजाहिरीन को फसादी करार दिया गया।
सवाल में यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद की मालूमात देने के बाद तलबा से ख्यालात का इजहार करने को कहा गया। सवाल में कहा गया कि अपने शहर के एक रोज़नामे के एडिटर को एक ख़त तहरीर करें और शरपसंदों के ऐसी खौफनाक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करें जो ये समझने में नाकाम रहते हैं कि मुल्क ज़ाती मफाद से पहले आता है। अवामी अमलाक को तबाह करना, कौमी परचम की बेहुरमती करना और पुलिस एहलकारों पर हमला करना कुछ ऐसे जराइम हैं जिनको किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में किसानों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतिजाज करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उसका मंजर आप लोगों के सामने है। इस दौरान सूरत हाल बेकाबू हो गई और मुतादिद मकामात पर तशद्दुद हुआ। पुलिस ने दर्शनपाल, योगेंद्र यादव समेत 37 किसान रहनुमाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज की। ताहम दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीर बदस्तूर जारी है। 18 फरवरी को किसानों ने ज़रई क़वानीन के खिलाफ रैल रोको मुहिम चलाकर एहतिजाज दर्ज कराया था। फिर इसके बाद जो वहाँ पर तशद्दुद हुआ, उस बात को लेकर के खालिस्तान से जोड़ने की, खालिस्तानी तंजीम से जोड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन पूरे के पूरे आंदोलन को इस सवाल से तलबा के जहन को ख़राब करने की कोशिशें हुई है कि पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो खालिस्तानी लोगों से हिमायत लेकर के किया जा रहा है। यही वजह है कि इस तरह के बच्चों से किए गए सवालात को लेकर के इस वक्त तमिलनाडु और वो भी चेन्नई के एक स्कूल में जहाँ पे ना BJP हुकूमत है ना कुछ, वहाँ के CBSE स्कूल में इस तरह का सवाल पूछना ये साफ और वाज़ेह करता है कि किस तरह के दबाव में आकर के ये सब सवालात किए जा रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन, ये हालात बनाए गए हैं। इस वक्त हर एक चीज़ में इस वक्त दखल अंदाजी हो रही है हुकूमतों की जानिब से, कहते हुए इस खबर को सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। वह मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ शाम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।